आज मैं हिंदी का एक टॉपिक पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, उसको कवर कर रही हूँ। आज जो हमारा टाइम है, यानी जो साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, वी हैव डिफरेंट मीन्स बाय विच वी कैन सेंड आवर मैसेजेस टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ वी वांट टू सेंड आवर लेटर्स टू एडिटर्स, और ऐसे कोई भी जो है जैसे न्यूज़पेपर में भेजना है एडिटर को, या कंप्लेन लेटर्स, और इफ़ यू वांट टू इन्फॉर्म एनीथिंग टू आवर प्रिंसिपल, उसके लिए भी हमको वी हैव टू राइट एप्लीकेशंस। तो पत्र लेखन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो मैं आज उस पोर्शन को कवर कर रही हूँ। जो लेटर है वो उसके दो टाइप होते हैं, वन इज़ औपचारिक पत्र और दूसरा जो है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र का मतलब होता है जिससे हम खुल के नहीं बोल सकते, जैसे हम प्रिंसिपल को लेटर किसी एडिटर को लिखेंगे जिसको हम डायरेक्टली नहीं जानते, जिनसे हमारी पर्सनल जान पहचान नहीं रहती है, इफ़ यू डोंट नो दैम, और उनको हम लेटर लिखते हैं, दैट इज़ औपचारिक। एंड अनौपचारिक जो जिनको हम जैसे लेटर टू एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल, या ऐसे किसी को लिखा जाता है, दैट इज़ अनौपचारिक, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर्स। तो अनौपचारिक जिसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में क्या आता है? बधाई पत्र। इफ़ यू वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एनीवन, धन्यवाद, थैंक्स अगर हम किसी को करना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस देने चाहते हैं किसी को, इनवाइट करना चाहते हैं, कोई चीज़ इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपने भाई को, बहनों को, फ्रेंड्स को, और कहीं हम बाहर पढ़ने गए हैं एंड देन वी हैव टू राइट टू आवर पेरेंट्स, तो दिस टाइप ऑफ द लेटर इज़ यूज्ड। दूसरा जो पत्र लेखन का टाइप आता है जिसमें हम लोग अप्लीकेशन, इफ़ यू वांट एनी जॉब, तो हम जो अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ आवेदन पत्र। शिकायती पत्र, इफ़ यू वांट टू कंप्लेन, संपादकीय मीन्स एडिटोरियल लेटर्स। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, देन पूछताछ संबंधी सूचना, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या बिजनेस लेटर्स जो आते हैं, ऑल दिस कम्स इन दी फॉर्मल लेटर्स। उसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, सूचना तत्व संबंधी पत्र, व्यवसायिक पत्र। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स which an examiner can ask in our exams. So in short अगर हम बोलेंगे तो अनौपचारिक पत्र में पारिवारिक और निमंत्रण अगर हमको कर देना है तो वो आते हैं। औपचारिक में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, अलग अलग विभागों को लेटर लिखना है, व्यवसायिक पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र, ये सब पत्र जो आते हैं दैट कम्स इन दी फॉर्मल लेटर्स और दी औपचारिक लेटर्स। अभी हम पत्र लेखन में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर द इनफॉर्मल लेटर्स। आप यानी हमको खुद को कंसिडर करना है क्या कि हमारी एड्रेस है 381 गोविंद नगर, बटाला के निवासी हरेंद्र। ये जो है दिस इज़ द एड्रेस, ये जो ऊपर दिया है वो एड्रेस है। अपने फ्रेंड मित्र रमेश, यानी फ्रेंड रमेश की बहन की शादी, उसकी सिस्टर की मैरिज में बिकॉज ऑफ सम वर्क, व्यवस्था होने की वजह से वहाँ नहीं जा सके, एंड हम उनको एक बधाई का लेटर लिखना चाहते हैं। उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पेश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये नाम हरेंद्र, तो हमको जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ देना पड़ेगा, देन एड्रेस, देन वो किस प्लेस से है, वो बटाला यहाँ गिवन है। अगर ये नहीं गिवन है तो हम क ख ग वगैरह लिख के और पर्टिकुलर अपना स्कूल का या कक्षा भवन वगैरह लिख के हम लिख सकते हैं। देन एक लाइन को खाली छोड़ना है यहाँ पे, देन डेट लिखनी है, देन अपने सैल्यूटेशन करना है अपने मित्र को, प्रिय मित्र या मित्र रमेश, या प्रिय, बाकी जो भी वर्ड है, प्रिय मित्र वगैरह, हम प्रिय मित्र रमेश इस तरीके से हम उसको बुला सकते हैं। इसके बाद प्रेम, इसमें हम अलग अलग टाइप से इसको लेटर को लिख सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में हमको इंट्रोडक्शन जैसे करना है, इसमें हम स्टार्टिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ जो फॉर्मेट दिया है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि प्रिय मित्र रमेश, तुम कैसे हो, मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ। तुम उनसे पूछो कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हारे दीदी के विवाह में जो निमंत्रण पत्र भेजा है मुझे वो वक्त पर मिल गया था।
मैंने आने का कार्यक्रम भी बनाया था, परंतु कुछ ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया। इसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। इस तरीके से हमको ये लेटर में लिखना है। तो पहले की जो 2 लाइनें होती है, उन पहली 2 लाइनों में हम उनके घर वालों को नमस्ते कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं, या फिर हम जिस तरीके से लेटर दिया है उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ईश्वर दीदी और जीजाजी के इस नवविवाहित जीवन, जो नवविवाहित है ना, जो उनकी न्यूली मैरिड है कपल, उनके ज़िंदगी में सुख की वर्षा करे, सुख लाए। हमारी दीदी बहुत अच्छी है, सबका उसके साथ जी लग जाता है। जीजाजी तो और भी अच्छे हैं, मैं उनकी काफ़ी तारीफ़ सुन चुका हूँ, उनसे बातें कर चुका हूँ मैं फ़ोन पे। मुझे विश्वास है कि उनका जीवन बहुत सुखमय होगा। इस अवसर पर आप सबको बधाई। माता पिता को मेरी ओर से बधाई देना। तुम्हारा दोस्त का नाम, तुम्हारा प्रिय मित्र भी यहाँ लिख सकते हैं, हरेंद्र। इसको मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। अगर मैं यहाँ बोलूँगी तो फर्स्ट 1 or 2 lines वी हैव टू राइट डाउन द एड्रेस, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डेट, देन सिंपल अगर जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं उसमें प्रिय वगैरह लिख के हो जाता है। देन स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें लिखनी है, फर्स्ट 2 lines जो है, इन दैट वी हैव टू आस्क अबाउट होम, हाउ आर दे, कैसे हो तुम, दीदी के विवाह, जैसे अगर यहाँ पे और कोई भी काम है तो वो सब मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इस पैराग्राफ में वो सब लिखिए। और लास्ट में तुम्हारा प्रिय मित्र, और इस तरीके से करके इस लेटर को लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट जो एक टाइप लिख रही हूँ, दैट इज़ शुभकामना पत्र। जैसे न्यू ईयर में हम किसी को विश करना चाहते हैं तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ दिया है पवन शर्मा 183 गांधीनगर पटना के निवासी हो, ये हमारे लिए लिखा है। और अपने मित्र यानी आपका जो फ्रेंड जिसके लिए तुम लेटर लिख रहे हो, ये उसका एड्रेस दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पवन शर्मा 183 गांधीनगर पटना, जिसको तुम हो, फिर दिनांक लिख के, जहाँ पे हम अपना एड्रेस लिख के, डेट लिख के यहाँ पे लिखेंगे प्रिय इंद्रभूषण, जिसको तुम लेटर लिखने वाले हो। 1 जनवरी 2014 से न्यू ईयर शुरू होने वाला है। इसमें भी हम स्टार्टिंग की 2-3 लाइन अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, कि तुम कैसे हो, प्रिय मित्र बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, यानी आई एम वेटिंग फॉर योर लेटर। इस तरीके से जो है ये इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में पूरे सेंटेंसेस लिख सकते हैं कि मैं तुम्हारे पत्र का इंतज़ार कर रहा था, बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में कुछ तुम्हारे बारे में पता नहीं है, तुम लोग बहुत दिनों से मेरे से बात नहीं की है। अब ये जो न्यू ईयर 1 जनवरी 2014 में शुरू होने वाला है, उसमें तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि हो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारे एग्ज़ाम में तुमको सफलता मिले, तुम अच्छे कोर्स में तुमको प्रवेश मिले, तुमको भरपूर यश मिले, तुम घर में प्रसन्न रहो, परिवार में तुम खुश रहो। इस तरीके से तुम्हें किसी चीज़ की कोई निराशा ना हो, मेरी शुभकामनाएं तुम स्वीकार करो। नीचे धन्यवाद, तुम्हारा मित्र पवन शर्मा। इस तरीके से ये जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो क्वाइट ईजी होते हैं, उसको हम अपनी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। जो दूसरा टाइप का लेटर है, दैट इज़ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पहला जो लेटर है, जो मोस्टली आया करता है कि हमको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, कुछ दिनों का अवकाश, मतलब हॉलीडेज़ चाहिए, छुट्टी चाहिए, उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो इसमें लेटर जो लिख रहे हैं, दैट वी विल राइट टू द प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो हमको पहला अक्षर लिखना है सेवा में। प्राचार्य महोदय, महोदय यानी हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जो सर वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए महोदय। फिर नेम ऑफ द स्कूल और द कॉलेज, वॉट एवर बी गिवन, वो यहाँ पे लिखा जाता है। क ख ग विद्यालय, जो भी लिखा है वो यहाँ लिखेंगे। फिर वो जिस भी प्लेस का है, सपोज नागपुर है या एनी अदर प्लेस है, तो वहाँ पे उस प्लेस का नाम लिखेंगे। देन विषय मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, 2 दिनों की हमको छुट्टी चाहिए, तो 2 दिन का अवकाश। ये हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन्ड होगा कि हमको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, क्या वो वहीं से लिख सकते हैं। देन रिस्पेक्टेड सर की जगह पे हम लिखते हैं श्रीमान जी, या यहाँ पे हम कई चीज़ें उस पर मेंशन कर सकते हैं। नौ सविनय, यानी पूरे दिल से हम निवेदन करते हैं, ऐसे करके जब शुरू होता है,
इसमें हम किसी का हालचाल नहीं पूछते, सविनय निवेदन करते हैं करके अपना जो भी पॉइंट है वो टू द पॉइंट लिखना है। आखिरी में लेटर लिखने के बाद धन्यवाद लिखना है। इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिक्षिका, उसके नीचे वो लेटर जिसने लिखा है उसका नाम लिखने के बाद उसका क्लास, उसका रोल नंबर, दिनांक यानी डेट। इस तरीके से लेटर का फॉर्मेट है। अभी इसी फॉर्मल लेटर को हम देखते हैं। यहाँ दिया है, प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़े भाई साहब के विवाह में जाने के लिए 2 दिन का अवकाश चाहिए। यानी क्या चाहिए, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है हमको कि मेरे बड़े भाई की शादी है, मैरिज है, उसके लिए मुझे 2 दिन के लिए आई वांट लीव। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय, यहाँ पे स्कूल का नाम दिया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर। आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह का नाम लिख सकते हैं। देन सब्जेक्ट यानी विषय, अवकाश प्राप्ति हेतु। फिर हम जो रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं उसकी जगह श्रीमान जी लिख के हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। इसके बाद सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में क्लास जो है 10th B की छात्रा हूँ। परसों जो भी तारीख है मेरे भाई का विवाह है, इसकी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए अत्यंत व्यस्त हूँ और मुझे उसमें रहना भी पड़ेगा क्योंकि वो मेरे भाई का विवाह है। 16 जुलाई को बारात आएगी, 17 जुलाई को स्वागत भोज का कार्यक्रम है, इसलिए दोनों दिन घर में मेहमानों का आना जाना होगा। इस अवसर पे मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी, विद्यालय नहीं आ पाऊँगी। कृपया करें मुझे 16 और 17 तारीख के लिए 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। जैसे यहाँ पे बहुत परफेक्ट वर्ड्स लिखे हैं उसकी जगह थोड़े सिंप्लीफाइड वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी, नाम लिखना है, क्लास, रोल नंबर, नीचे अगर एड्रेस मेंशन है तो वो, डेट। इस तरीके के सभी लेटर्स जो हैं वो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। मैं एक और लेटर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज़ लेटर टू द एडिटर। सेवा में संपादक मीन्स एडिटर। जो न्यूज़पेपर का एडिटर है उसका नाम नवभारत टाइम्स या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जो भी है उसका नाम। जिस जगह पे है उनका ऑफिस, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, ये गिवन है, न्यू दिल्ली। अभिवादन में हम लोग जो करते हैं, अभिवादन मतलब सैल्यूटेशन, तो वो हम क्या करते हैं, प्रिय महोदय। जब हम संपादक को निवेदन करते हैं तो प्रिय की जगह महोदय लिखना बेटर रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट में भी हमको जो हमारा मेन जो टॉपिक है उसको बारे में मेंशन करना है। सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली देना ज़रूरी है। इसमें स्टार्टिंग की 2 लाइनें जो है वो इस तरीके से लिखना चाहिए कि मैं आपके लोकप्रिय जो न्यूज़पेपर है उसका नियमित पढ़ने वाला पाठक हूँ और मैं अपने विचार कुछ आपके ज़रिए सब लोगों तक के पहुँचाना चाहता हूँ। कृपया करके आप उसे अपने न्यूज़पेपर में या अखबार पत्र में अवश्य छापकर सब लोगों की मदद करें। इस तरीके के कुछ वर्ड्स हमको वहाँ लिखने चाहिए। आखिरी में भवदीय और वापस अपनी एड्रेस नीचे लिखनी पड़ेगी। आखिरी में वापस अपनी भी एड्रेस देनी पड़ेगी। ये हुआ एक फॉर्मेट। अभी मैं इसका एक्चुअल जो है एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे ये जो लेटर बोला गया है वो इसलिए बोला गया है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनका बैग बहुत हैवी होता जा रहा है दिन ब दिन, उसके लिए कुछ किया जाए। तो हमने यहाँ पे लेटर लिखा है सेवा में। जो एडिटर है उसको संपादक महोदय, राजस्थान पत्रिका जयपुर महोदय। और इसके बाद एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बीच में और लिखनी है। सब्जेक्ट की एक लाइन, हर एक जगह पे एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पे जयपुर लिख के नीचे हमको डेट लिखनी है। डेट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ये लिखना है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, बच्चों के बस्ते के बोझ के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु महोदय, मैं आपके इस प्रतिष्ठित पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कृपया से आप छापने का कष्ट करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। आजकल दिनों दिन पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। बच्चे हल्के होते जा रहे हैं और बैग उनके भारी होते जा रहे हैं। इसलिए कृपया करके सारी शिक्षा पुस्तकीय होती जा रही है, पूरी बुकिश होती जा रही है।
इसलिए जो छात्र पहले 3 घंटों की परीक्षा में सफल होता है उसी का मूल्यांकन माना जाता है। हमारी जो परीक्षा की जो नीति है वो उतनी अच्छी नहीं है। बच्चों की शारीरिक खेलों का, समाज गतिविधि, सांस्कृतिक जो है, इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा पेपर जो है उसमें नृत्य, गीत, संगीत, समाज सेवा में रुचि, इन सब चीज़ों की तरफ भी बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। बच्चे जो हैं वस्तुओं के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। आप मेरी बात पे गौर करते हुए कृपया करके अपने इस प्रतिष्ठित अखबार में आप मेरी इस बात को अपने तरीके से ज़रूर लिखिए। भवदीय रजनीश जैन, 35 प्रताप नगर, जयपुर। इसके बाद नीचे डेट, नीचे अपनी एड्रेस देनी है, ऊपर भी अपनी एड्रेस देनी है। यहाँ एड्रेस दे देनी है किसकी? न्यूज़पेपर एडिटर की। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट महोदय। इसके बाद 2 लाइनें जो रहती है दैट इज़ फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस, कि व्हाट फॉर व्हाट, हु, क्यों लिख रहे हैं। बिकॉज योर न्यूज़पेपर इज़ अ रिनाउंड न्यूज़पेपर। तुमको ये बताना है इन 2 लाइनों में कि योर न्यूज़पेपर इज़ अ रिनाउंड न्यूज़पेपर। और इसके अलावा ये भी बताना है कि तुम उसके हमेशा पढ़ने वाले हो, इसकी वजह से आप ये अपेक्षा करते हो उस न्यूज़पेपर से कि आपकी बात की तरफ भी गौर दें। इसके बाद अपने पॉइंट्स को 2, 4, 5 पॉइंट्स को इस पैराग्राफ में मेंशन करना है। नीचे आपको ये बोलना है कि धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, लिखा, या आपने उस पर तरफ ध्यान देंगे, उसके लिए धन्यवाद। और इसके बाद भवदीय, या जो अगर प्रिंसिपल को लिखते हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आखिरी में वापस अपनी एड्रेस विथ डेट दी जाती है। ये जो पेपर का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इज़ फिक्स्ड, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऊपर एड्रेस, सब्जेक्ट के बाद महोदय, महोदय के बाद कॉमा के बाद पहली 2 लाइन में न्यूज़पेपर के बारे में या प्रिंसिपल से रिलेटेड हम अपनी इन्फॉर्मेशन कि हम कौन है लिख रहे हैं वो लिखना है। सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें जो अपनी मेन टॉपिक है उसके बारे में लिखना है, उसमें इधर उधर की बातें बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी है। आखिरी में धन्यवाद, और आखिरी में बोलना है आपका जो भी है विद्यार्थी, आपकी छात्रा, नीचे नाम, डेट एंड एड्रेस। दिस इज़ अ वे बाय विच वी शुड राइट अ लेटर।